आइए दोस्तों, जैसा कि आपने जो है हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट पढ़ रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने लगी कि सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करा दीजिए, क्योंकि बिना इसके करने मतलब जब तक ये नहीं हो पाता तो तक कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत आती है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, बस एक दो क्लास में ये ख़त्म भी हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा ही होगा, इसके पहले भी एक छोटा सा इसका क्लिप पड़ा है कि उसमें थोड़ा डेफिनेशन दिया गया है, बताया गया है आपको किस तरीके से कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे कैसे इस पर काम करना है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि सबको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, लेकिन क्या है तरीका हमें नहीं पता कि हम जल्दी से उस पर कर पाएँ, जल्दी से उस चीज़ को हम आसानी से कर सकें और आसानी से आंसर निकाल सके। ऐसा जो है मेरे पास कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए हमें समय लग जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो आइए, जैसे कि आपने देखा उसमें जो मैंने आपसे एक ही चीज़ कहा था, केवल आपको 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको याद करना होगा। अगर 1 से 25 तक आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद है तो आई एम श्योर कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए ठीक है, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने उसमें सबसे पहले मैं आपको यही बताया था, जैसे आइए 2 अंकों का लेते हैं हम। सर्वप्रथम क्या लेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्या पहले लेंगे हम। आप देख रहे हैं 2 अंकों वाली हम संख्या ले रहे हैं। तो मैंने आपको एक फार्मूला छोटा सा बताया था, क्या आप ये जानते ही हैं ए बी का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो आप जानते हैं क्या करते हैं आप, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, विजुअल होगा। तो अब आपको करना क्या है भैया, कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले पर क्या करना है, आपको इन नंबर्स को रख देना है। जो 2 अंक वाले हम क्वेश्चंस लेंगे इन्हीं पर रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रहे आपको चलना है इधर से, चलना है इधर से इधर की तरफ, ठीक है ना। चलना है आपको राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कितनी बात समझ गया, यानी आप पीछे से चलते आएंगे आगे की तरफ। ओके, चलिए जैसा कि मान लेते हैं हम कोई नंबर ले लेते हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ले लिया नंबर, ले लिया 25। आपसे क्या 25 का होल स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ आपने ए है, तो 2 को हमने माना ए, 2 को क्या माना, ए को माना हमने 2, ठीक है, और बी को हमने माना 5, ठीक, कोई बात नहीं है। तो हम इसी पर रख देते हैं। आप देखिए बी स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है आपको, और बी यहाँ 5 है, ठीक है, 5 के स्थान पर है। तो आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर करें कितना होगा, 5 और 25, 25 से कितना लिखेंगे 5, कैरी कितना हो गया 2 कैरी आपका हो गया, ठीक है। ओके, फिर आप देख रहे हैं a इंटू बी इंटू 2, ठीक है ना, 2 इंटू ए इंटू बी दिखाई दे रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 12, 12 दो 14, 12 दो कितना हो गया 14 कितना हो गया 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 दो 22, 22 के 2 हो गया। फिर से आपका कैरी कितना आ गया, हासिल कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। आइए फिर आप देख रहे हैं ए का स्क्वायर, ए क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दो 6, आप देख रहे हैं कितना आ गया 625। ये आपका आ गया आंसर। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है, आई तो सही बात है, नहीं आई तो आइए दूसरे नंबर पे हम देखते हैं। चलिए मान लीजिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, फिर से रेंडमली ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 22, कितना ले लिए 22 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ए भी मेरा 2, बी भी मेरा 2, ठीक है ना, ए 2 हो गया, बी 2 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आई 4। फिर आप देख सकते हैं ए 2 गुणे ए गुणे बी दिखाई दे रहा है, यानी 2 गुणे ए गुणे बी, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आप देखिए 8 लिख दिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के ए क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये है आपका आंसर 484। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ हम आपसे कह दें
16 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, आपसे हम कहते हैं 16 का स्क्वायर बताइए। तो आप देख सकते हैं ए कितना है आपका 1 है, बी कितना है आपका 6 है। तो आपने फार्मूले पे रखा, देखिए बी क्या है, बी स्क्वायर 6 है, 6 छक 36, 36 के हो गया 6, कैरी हो गया 3 आपका। फिर आप देख सकते हैं ए 2 गुणे ए गुणे भी दिखाई दे रहा था, यानी 1 छक्के 6 और 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 के 5 हासिल कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया कैरी। फिर आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 है, 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 करने 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 2, 256 16 का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो आप इस पे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस तरीके से क्वेश्चन अगर दो डिजिट का मिल रहा तो आप इस पे रखेंगे, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आप इसको सीख चुके हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा देख रहे हैं आप, इसको आपने 2 अंकों वाली हमने सीखा है। अब आइए 3 अंकों वाले की आगे चलेंगे हम। ठीक है, 3 अंकों की तरफ चलेंगे। तो हमने सीखा है अभी 2 अंकों वाली। कौन सा सीखा हमने? 2 अंकों वाली। ए बी का होल स्क्वायर सीखा हमने, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है ना, और ये हमने सीखा है और हमें पता है हम करते किधर से हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। ठीक है, पीछे से आगे की तरफ करेंगे। इतना आपको पहली बात क्लियर हो गई। ये 2 अंकों वाली है, क्या है 2 अंकों वाली। आइए अब 3 अंकों वाली लेते हैं। कितना? 3 अंकों वाली। अच्छा, 2 अंकों वाले में थोड़ा सा और सीखते हैं, एक तरीका है और। मान लेते हैं कि अगर आप इस पे नहीं पुट कर पा रहे हैं, चलिए ठीक है, 3 अंकों वाली थोड़ा देर लगेगा समझने में, पहले इसी को समझ लेते हैं बढ़िया से। चलो मानते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज करो कि आपको ये फार्मूला ही नहीं समझ में आया, मान लो, क्योंकि अगर हमें इस पे रखना होगा तो हमें याद होना चाहिए, फार्मूला क्लियर होना चाहिए। तो फार्मूला मान लो, तो मान लिए कि आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, और नहीं भी आता तो भी घबराने की बात नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। चलिए मैं सबसे पहले 100 से कम या 100 से ज़्यादा नंबर लेकर के आपको बताने का प्रयास करूँगा। एक ही नियम पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 100 ले लिया हूँ, या ले लेता हूँ 102, और फिर मैं कह दूँ आपसे 102 का होल स्क्वायर करके बताओ, होल स्क्वायर करके बताओ 102 का। तो इस बार मैं बनाऊंगा बेस। क्या बनाऊंगा? बेस बनाऊंगा। कितना? 100 मैंने बेस बनाया। क्या बनाया? बेस। ठीक है, बेस मतलब होता है आधारिक। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, चलो इतना नंबर है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उस नंबर से हम स्प्लिट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद जो बचते हैं उन पे काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 100 तो हमने बेस बना लिया, मेरा बेस ही 100 है, और नंबर्स में आप देख रहे हैं कितना है, 102 है। 102 का होल स्क्वायर किया है, तो आप देख सकते हैं 100 आपका बेस है, तो कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है ये? 2। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर करिए, जब 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर आप कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 दूनी 4, कितना आ गया 4। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है आप, कि इस तरीके से क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे। कितने में लिखेंगे? डबल डिजिट में लिखेंगे, यानी 2 अंक में लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर हमने किया, 2 दूनी 4 हुआ, तो 0 4 लिख दिया, क्योंकि हमें 2 डिजिट में लिखना था। ठीक, आइए फिर आप देख रहे हैं 100 से 2 ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतने जोड़ दो, जितना ज़्यादा है उतना हमने जोड़ दिया। कितना हो गया? 104। अब ये 104 ला के यहाँ रख दो, आप 104 ला के आप यहाँ रख दो, ये है आपका आंसर। इतनी बात समझ में आई? चलो, अगर नहीं आई तो अगले नंबर पे आते हैं हम। अगला नंबर को ये ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ले लिए 106। 106, ठीक है, 106 का स्क्वायर। फिर आपने कहा बेस कितना है? 100 है, और नंबर मेरा क्या है? 106 है। बेस 100 है, नंबर मेरा 106 है। तो ऐसा कीजिए 100 को भूल जाइए। फिर तो ऐसा मान लीजिए 100 है ये नहीं है, तो आपको नंबर कितना दिखाई दे रहा है? केवल और केवल 6 दिखाई दे रहा है। नंबर कितना दिखाई दे रहा है? केवल और केवल 6 दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर कर दीजिए। पहले तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6
36। तो आप देख रहे हैं डबल डिजिट में हमें लिखना था, डबल डिजिट में हमने लिख दिया है, ठीक है, डबल डिजिट में हमने लिखा। तो आप देख रहे हैं 100 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6। तो 6 को और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 112 हो गया। कितना हो गया, 112। तो इसको क्या करेंगे, हम उठा के यहाँ रख देंगे केवल और केवल, कुछ नहीं करेंगे। 112 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आइए, तो जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लेते ले लेते हैं हम 111 ले लेते हैं। ऐसा ना हो कि आप देख रहे हैं बस 10 नंबर आ गया, 10 नंबर आ गया, ऐसा नहीं है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। फिर आपका बेस वही है 100 बेस है मेरा, तो क्या हो जाएगा, ये कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। तो हमें याद है कि हमें डबल डिजिट में ही लिखना है केवल। तो मेरा कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं जब 11 ज़्यादा तो 11 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 122। 122 हो गया ना, 122 में आप 1 को जोड़ेंगे, तो आप देख रहे हैं कितना है, 122। 122 में आप इसको जोड़ेंगे, 1 को कितना हो जाएगा, 123। कितना हो जाएगा, 123। ये हो गया आपका आंसर। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक है, मान लेते हैं अगर ये है तो चलो ठीक है। अब आप इसमें से एक लिंक निकाल पाएंगे, एक मतलब इसका तरीका देख पाएंगे कैसे। अब आइए देखो कैसे आप देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। आइए, अब आप देखेंगे कि इसमें से थोड़ा सा लिंक निकाल पाएंगे कैसे। देखिए अभी तक हमने क्या किया, 100 से ज़्यादा वाला नंबर लिए थे, 100 से ज़्यादा वाला नंबर लिए थे, 100 से ज़्यादा वाला नंबर लिए थे। तो हमने क्या किया कि जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर किया और उतना ही जोड़ दिया, ठीक है ना। इसके बाद किया, फिर आगे वही प्रक्रिया चलती रही, ठीक है। तो आइए जैसे मान लेते हैं, अब इससे थोड़ा कम लेते हैं, 100 से कम नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 100 से कम नंबर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए ले रहे हैं 98। कितना ले रहे हैं, 98 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 98 का होल स्क्वायर, तो आपको देखेंगे बेस हमने बनाया है कितना, 100। बेस हमारा कितना है, 100 है, और नंबर्स मेरे पास कितने हैं, 98 है। 98 का स्क्वायर यानी 98 का स्क्वायर पूछ रहा आपसे, तो आपका बेस कितना है, 100 है। अब आप बताइए 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, आपने कहा 2 कम है। 2 कम है तो आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जितना कम है उतने का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। आपको ध्यान में आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें डबल डिजिट में लिखना है, ठीक है ना। हमने डबल डिजिट में लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कितना कम है, ये 2 कम था। तो ऐसा कीजिए, 2 और घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 और घटा दीजिए। तो आप देख रहे हैं 96 आ गया। कितना आ गया, 96 यहाँ रख दीजिए ला करके। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अच्छा चलो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर हमने ले लिया, 88 ले लिया, 88 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए, 100 मेरा बेस है, बनाया हमने 100 को बेस बनाया है, तो 88 नंबर का स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप बताइए 100 से कितना कम है 88, आप देख रहे हैं 12 कम है। कितना कम है, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 बराबर 144। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर के 25 तक कम से कम आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना नहीं याद है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको 1 से 25 तक नहीं आता तो कम से कम आप 1 से 25 तक याद कीजिए। इसके बाद आई एम श्योर कि आप किसी भी नंबर में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कितना कम है, 12 कम है। 12 का स्क्वायर करें कितना हो गया, 144। अब आपको पता है कि हमें डबल डिजिट में ही केवल लिखना है, तो केवल कितना लिखेंगे हम, 44। कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कितना कम है, 12। तो ऐसा कीजिए, 12 और घटा दीजिए। कितना घटा देंगे, 12 और घटा दीजिए। कितना हो गया, 76। 76 में आपने 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 77, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब आप देख सकते हैं मान लीजिए कोई नंबर एक और ले लेते हैं हम, जैसा कि बस एक क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं, जैसे चलो 92 ही ले लेते हैं। 92 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए अब आप देख रहे हैं बेस मेरा 100 है और नंबर मुझसे पूछ रहा है 92।
ठीक है 92। तो कितना कम दिखाई दे रहा है आपको, 8 कम दिखाई दे रहा है। तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है हमें डबल डिजिट में लिखना, तो हमने लिखा। फिर आप देख रहे हैं कितना कम है, 8। 8 को और कम कर दीजिए, क्या कर देंगे, 8 को और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 84 ही होगा ना, हाँ 84। तो आप देख रहे हैं 84 को ले जाके ऐसे रख दीजिए, ये होगा आपका आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यानी एक बात समझ में आई कि मतलब अगर बेस मेरा जो भी मैंने बेस बनाया है, 100 मैंने बेस बनाया है, तो 100 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर प्लस उतने जोड़ देना है। इसके बाद जो आएगा वो हमें लिख देना है, प्लस कैरी जो भी आएगा कैरी ऐड करके। ठीक है, ऐसा प्रक्रिया पहले वाले में चला जो कि 100 से ज़्यादा था। लेकिन 100 से कम वाले में क्या हुआ, जितना कम था उतना स्क्वायर किया गया, उसका स्क्वायर किया गया, और जितना कम था उतना और घटा दिया गया। इसके बाद में आपने कैरी को ऐड करके रख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अच्छा, ये एक बात अब आपके समझ में आ रही है कि बेस 100 बनाए क्यों, तो अभी बात समझ में आएगी। चलिए ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कैसे आया। इसको मिटा सकते हैं हम, ठीक है, आप देख सकते हैं, मिटा दें इसको हम। ओके, आइए, जैसे हमें परसेंटेज निकालते हैं, आपको पता है बेस में बताता हूँ कैसे मैंने लिया था इसे। जैसे हमने परसेंटेज निकालते हैं हम, तो कैसे करते हैं परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं ना। जैसे मान लेते का दे कोई वस्तु है जिसको बेचने पर मान लीजिए उस पर 10% का लाभ होता है, या मान लीजिए कह दे कि कोई वस्तु है 10 वस्तु बेचने पर उस एक वस्तु का लाभ होता है, तो कितने % लाभ होता है। तो आप जानते हैं जितना लाभ होगा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल वस्तु नीचे कर देंगे, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा परसेंट कैसे निकालते हैं। तो ये परसेंटेज नहीं निकालना है हमें, बस हम आपको केवल ये बताने का प्रयास कर रहे थे बेस कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब चलो मान लेते हैं पहले 50 के बेस बताते हैं, फिर हमें बताऊंगा आपको कैसे निकाला जाएगा ये बेस। चलो मैं मान लेता हूँ 50, बेस बनाता हूँ मैं 50। अब देखो बेस बनाऊंगा जब 50 का, तो आप देख सकते हैं साइड में बेस 50 का बनाऊंगा तो 50 ऊपर रखूंगा, परसेंटेज ऐसा ना निकाला जाता है, प्रतिशत। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/2। 50 की जगह हम 1/2 का काम करेंगे। ठीक है, 50 की जगह 1/2 से काम करेंगे। ठीक, आइए वही काम करेंगे जो ज़्यादा होगा, और जो कम होगा वही काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन आता है 47 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 50 हमने बेस बनाया है, 47 यानी 47 का पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना कम है, आप कह रहे हैं 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 का 9। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि डबल डिजिट में लिखना है। ठीक है, कितना कम है 3 और घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 44। ये 44 ला के आप यहाँ रख दीजिए, दैट्स योर आंसर। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि उस बार की बात अभी मैं बताया नहीं हूँ, अभी बता रहा हूँ, बस 1 मिनट आप रुक जाइए। अब देखिए 1/2 आया है, 50 की वैल्यू कितनी आई है, 50 का जो बेस हमने माना कितना है, 1/2 आया है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ 144 के साथ आपको 1/2 का गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो आप देख रहे हैं 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी ये आ गया कितना 22, 2209, ये होगा आपका आंसर। इतनी बात समझ में आई ना। चलो अगर नहीं आई है तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम। जैसे मान लेते हैं यहाँ आ गया 45 का होल स्क्वायर, 45 का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं 50 हमने बेस बनाया, कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर 25। आप जानते हैं डबल डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना कम है 5, 5 और घटा देते हैं हम, कितना हो गया 40। ठीक है, 40 लिख दें, नहीं 40 लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा 1/2 आया गया 50 की वैल्यू, तो हम 50 की वैल्यू यानी 1/2 से गुना कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 20, ये लिखेंगे हम 20, 25, ये होगा आपका आंसर। इतनी बात समझ में आई ना। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, चलो ठीक है, आइए ज़्यादा वाला ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आ गया 53 का होल स्क्वायर। तो आप देखते हैं 53 का होल स्क्वायर की बात कर रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा, 50 से 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 डबल डिजिट में। फिर कितना ज़्यादा है 3, 3 को और जोड़ देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 56। 56 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितने का 1/2 का, 1/2
2 का, तो आप देख सकते हैं 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28, तो कितना हो जाएगा यहाँ 28। दैट्स योर आंसर। अगला देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए आ गया आपका 62। ऐसा नहीं है कि इसके आस पास के नंबर निकाल सकते, आपको आपने 1 से 25 तक याद किया, 25 नंबर तक चढ़ सकते हैं, 25 नंबर तक पीछे आ सकते हैं, यानी 25 नंबर आगे तक निकाल सकते हैं, 25 नंबर पीछे तक, क्योंकि जितना आपको याद है उतना ही चलेंगे आप। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना है 62। अब हमारे पास बेस है 50, 50 से ज़्यादा कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 4 कैरी 1 आ गया, 44 हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है 12, 12 ज़्यादा 12 है, और जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा 4 7 74, गुने कितने का करेंगे 1/2 का, 1/2 का, तो 2 3 6, 2 7 14, 37, कितना आ गया 37। ये होगा आपका आंसर। अच्छा, अब आपके समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ 100 लिए थे, वहाँ तो कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ क्यों कर रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमने बेस बनाया था जब 100, क्या बनाया था, बेस 100 बनाया था, तो यही तो काम किया हूँ, 100 से 100 को डिवाइड कर देते हैं, तो बचेगा कितना 1। अच्छा, आप बताइए किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई इफेक्ट आता है या भाग देने पर कोई इफेक्ट आता है, नहीं आता, इसलिए हमने वहाँ यूज़ नहीं किया था 1 का। ठीक है, लेकिन यहाँ 1/2 है, यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से आप बेस बना सकते हैं, बेस आप बना सकते हैं 150 का, तो आप 100 कर दिए थे, देखेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, इस पर कम कर सकते हैं। फिर आप बेस बना सकते हैं 200 का 100, तो आप देख रहे हैं 2, इस पे काम कर सकते हैं, आप 2 का गुणा कर देंगे। पूरी प्रक्रिया करने के बाद ये 3/2, 2 जो आ रहा है 1/2, यहीं पर आपको करना है, इसी के साथ आपको करना है, इसी के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो आप कर सकते हैं बेस ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में बात आई होगी, और अगर नहीं आपके समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग इसको लगाइएगा।